SPN न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई क्यों हुई? आखिर बीजेपी को अचानक ऐसा क्यों लगने लगा कि उनके चेहरे पर अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ना पार्टी को डुबा सकता है? बावजूद इसके कि बीजेपी के पास पीएम मोदी के नाम का एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो पहाड़ों पर खूब चला है बल्कि दौड़ा है। उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में तैर रहे इन सवालों के जवाब दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के गलियारों में ढूंढे जा रहे हैं। हालांकि जवाब पहाड़ी राज्य में ही मौजूद है। आप थोड़ा टटोलना शुरू करोगे तो एक एक कर इसका जवाब मिलता जाएगा। इसको याद करने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। दरअसल 18 मार्च 2017 में बीजेपी ने यूपी और उत्तराखंड में प्रचंड जीत हासिल की और आगे बढ़ी। 70 में से 57 सीटों की भारी जीत और उम्मीदवारों के साथ रावत ने कुर्सी संभाली थी। संयोग की बात थी कि उनके ही अगले दिन यूपी में उन योगी आदित्यनाथ ने भी सीएम की कुर्सी संभाली जो उनके ही गृह जनपद पौड़ी से आते हैं। प्रदेश भले ही अलग थे लेकिन पहले ही दिन से रावत और योगी के काम की तुलना होती रही और अब भी हो रही थी। रावत पर निष्क्रिय सीएम का ठप्पा लगाने का एक काम यूपी में योगी की तेजी ने किया। गाहे बगाहे यूपी में योगी की सख्त छवि और हर अच्छे काम की तुलना त्रिवेंद्र सिंह रावत से होती रही और वो अपनी अलग ही छवि में कैद होते रहे। पिछले 4 सालों में कई काम रावत की छवि को गढ़ते चले गए लेकिन हाल ही में गैरसैंण कमिश्नरी का ऐलान जो उनका आखिरी फैसला रहा, उनके कैबिनेट सहयोगियों को भी बगावत की हद तक नाराज कर गया। देहरादून के सियासी हलकों की चर्चा है कि चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर को लेकर अलग कमिश्नरी के फैसले की खबर खुद उनके कैबिनेट सहयोगियों तक को नहीं भा रही थी। इसी को देखते हुए लगातार योगी और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच तुलना की गई और अब उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से यह बड़ा फेरबदल किया गया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।